नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ट्रंप के साथ की गई दोस्ती भारत को बहुत भारी पड़ने जा रही है। इसे दोस्ती कहा जाए या ये कहा जाए कि कोई एक व्यक्ति है हिंदुस्तान में जो ट्रंप को अपना आका मानता है, जिल्ले इलाही कह के बुलाता है, और वहां से एक हुक्म दिया जाता है कि सामने एक पेपर पड़ा हुआ है, इसके ऊपर डील लिखी हुई है, आप इसके ऊपर साइन कर दीजिएगा। बस आपके पास आर्गुमेंट करने का टाइम नहीं है और वो हम आपको परमिशन भी नहीं देंगे। इसके साथ ही जो भी चीज़ हम हिंदुस्तान में थोपना चाहें, चाहे वो मिलिट्री वेयर्स हो, चाहे वो F-35 हो, चाहे वो स्टील या एल्युमिनियम हो, या क्रूड ऑयल हो, या टेक्नोलॉजी हो, या इसके अलावा सेमीकंडक्टर्स हो, आपको हमारा माल जीरो ड्यूटी के ऊपर लेना पड़ेगा। भारत की इकॉनमी एक बहुत बड़े खतरे में आ पहुंची है। अमेरिका चाहता है कि इस व्यापार को, जो अभी $125 बिलियन का है, 125 सिर्फ, जिसमें करीब $75 बिलियन भारत का एक्सपोर्ट होता है अमेरिका को, और करीब 35-40 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि $500 बिलियन तक पहुंचने के लिए अमेरिका का जो एक्सपोर्ट होगा वो करीब करीब मेरे हिसाब से 350 से 400 बिलियन का अमेरिका का भारत को एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब भारत वहां पर क्या भेजेगा? अमेरिका से तो हर वो चीज़ आती है जो कि हाई टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं। भारत से जो जाती हैं वो लो टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं, जैसे कि कपड़े चले गए, गारमेंट्स चले गए। अब टेक्सटाइल अलग है, गारमेंट अलग है, ये दोनों चले गए। लेदर गुड्स चले गए। थोड़ा बहुत जो मेटल जाता था उसके ऊपर ऑलरेडी अमेरिका ने 25% ड्यूटी मारी थी। थोड़ी बहुत दवाइयाँ जाती थी भारत से, जिसके ऊपर हाई लेवल की ड्यूटी लगती है। इसके अलावा और तो कोई ऐसा सामान है नहीं भारत की ओर से जो वहाँ पर भेजा जाए। तो जब भारत की ओर से कोई सामान ही नहीं भेजा जाता तो हम अमेरिका वहाँ से या अमेरिकन कंपनी भारत से चीज़ें खरीदेंगे क्यों? जो चीज़ वो अमेरिकन कंपनियां भारत से खरीदती हैं वही उनको चाइना से आधे दाम पर मिल जाती है, तो वो चीज़ें चाइना से क्यों नहीं खरीदेंगे भाई? अब आप कहोगे कि अगर ये $500 बिलियन का 5 साल के अंदर हमारा व्यापार हो जाना चाहिए, तो भाई मैं आपको सीधी इक्वेशन बताता हूँ कि भारत से व्यापार का एक्सपोर्ट जो है अमेरिका को $100 बिलियन हो जाएगा, 75 से बढ़कर 100। क्योंकि हमारा तो मैनुअल लेबर के साथ और कम प्रॉफिट वाला सारा धंधा है, अमेरिका से हाई टेक्नोलॉजी वाला है। आप पता लग रहा है कि जिसे क्या कहते हैं कि लाखों शर्ट्स या पैंट्स या ट्राउजर्स या फिर गारमेंट्स बेचते हैं लाखों में, तब आपको 1,000 करोड़ मिलता है या 1,100 करोड़ मिल जाता है। अमेरिका भारत को अगर एक फाइटर प्लेन देता है तो 1,100 करोड़ ले लेता है। आप समझ गए ना? तो भारत से जो है वो चीप चीज़ें जा रही हैं और वहाँ से एक ही आइटम के अंदर वो 1,100 करोड़ में हमको बेच देगा। दूसरी बात, अभी तक अमेरिका से जो हमारा ऑयल इंपोर्ट होता था या गैस इंपोर्ट होती थी बहुत कम थी। अब अमेरिका चाहता है कि सबसे ज़्यादा गैस और जो ऑयल है वो हम कुल मिला के देखा जाए तो अमेरिका से खरीदें। तो भारत का जो टोटल ऑयल इंपोर्ट है वो करीब करीब 11-12 क्या करोड़ टन का, हमारा मिलियन टन का हमारा जो होता है, क्या सॉरी 132 जो मिलियन टन का इंपोर्ट है। इसमें से अभी मुश्किल से 10-15 मिलियन टन या उससे भी कम जो अमेरिका से होता है। तो अमेरिका चाहता है कि हम उससे 30-40 मिलियन टन खरीद लें 132 में से, यानी कि 1/3 जो है उसका हिस्सा हो जाए और बाकी हिस्से कट हो जाए। तो 11 लाख करोड़ के धंधे में से ऑलमोस्ट समझो 4 से 5 लाख करोड़ का धंधा जो है अमेरिका तेल का अपने पास लेना चाहता है। दिस इज हाउ वो पूरा का पूरा जो है व्यापार अपना बढ़ाना चाहता है। मिलिट्री की टेक्नोलॉजी बेचना चाहता है, सेमी कंडक्टर चिप्स बेचना चाहता है, इसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी की चीज़ें बेचना चाहता है, हवाई जहाज़ के इंजन जो कि तेजस के हैं वो बेचना चाहता है, और जो मेटल्स हैं और कई ऐसी चीज़ें भी ऐसी होंगी जो कैमोफ्लैज होंगी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो भारत के साथ होने जा रहा है 5-7 महीने के अंदर, तो भारत की बर्बादी का वारंट ट्रंप साहब लिख रहे हैं। क्योंकि मोदी जी तो इमोशनल होकर वहाँ जाके घुटने टेक आए हैं कि अमेरिका का ट्रंप साहब मोदी जी से बात करें। इसके लिए, सिर्फ इस बात के लिए देखा जाए तो उन्होंने इतने सारे समझौते कर लिए कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, और ये भारत के लिए दुखदाई है। बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे रिलायंस हो या अडानी हो, वो भी परेशान होंगी, क्योंकि जब सस्ता माल अमेरिका से जीरो ड्यूटी पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आएगा तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन मेरी एक चिंता जो है बहुत निकल के आती है एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोड्यूस से, और मैं लगातार इस बारे में बात कर रहा हूँ।
अमेरिका के पास जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड है, मक्का है या कई और फसलें हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में हैं। वहाँ से ड्राई फ्रूट्स भी आते हैं, वहाँ से फ्रूट्स भी आते हैं। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बहुत बड़ी संख्या में अमेरिका में स्पेयर में है। तो उसको डंप कहाँ करना है? तो जीरो ड्यूटी में अगर भारत में आएंगी सारी चीज़ें, तो भारत का व्यापार पूरा का पूरा डंप पे चला जाएगा। तो भारत की जो प्रोड्यूस होती है चीज़ें, फल फ्रूट वगैरह की जो बाकी चीज़ें एग्रीकल्चर है, वो तो सारी की सारी मार्केटिंग ख़राब हो जाएगी। साथ में जो डेयरी प्रोड्यूस हमारा, जो बटर हो गया या मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं सारे के सारे, उसका एक बड़ा डंपिंग होने जा रहा है भारत के अंदर, और 0% पे आएगा। तो एक यकीन मानिए कि अमूल जैसे जो हमारे या नंदनी जैसे जो ब्रांड है, उन तक हीट पहुंचेगी और किसान हमारे मर जाएंगे। एक तरह से डेथ वारंट साइन होगा। अगर आप $500 बिलियन का समझौता करना चाहते हैं अमेरिका से 5 साल के अंदर अंदर, जिसमें ऑलमोस्ट $400 बिलियन का तो इंपोर्ट हो जाएगा, तो समझ लीजिएगा भारत के किसानों का, और वो किसान जो कि दूध प्रोड्यूस करते हैं, उनका तो समझ लीजिए एक तरह से सुसाइड हो जाएगा। ये मोदी क्यों कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है कि आप इतने दबाव में हैं। क्या आप अडानी को बचाने के लिए कोई भी शर्त मान लेंगे? मुझे लगता है कि भारत का जो व्यापारिक खासतौर से टोन्स है, बहुत नेगेटिव भी होंगी, और भारत के लिए एक किस्म से ये सुसाइडल भी होंगी। हमें लगता है कि ट्रंप के दबाव में आके शायद एक ऐसा कदम उठा लिया है कि जो हमारे देश के हित के लिए क्या कहते हैं ना कि अच्छा नहीं कहा जा सकता। शायद हमारी इकॉनमी के लिए एक सबसे बुरा कारण वहाँ से निकल कर आ रहा है। और ये ना केवल हमारे बाजार को डाउन करेगा, ना केवल हमारे रुपए को डाउन करेगा, बल्कि कहा जाए तो जो भारत की जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो वहाँ पर अपना सामान बेचती हैं, उनके लिए भी बुरा दौर शुरू होने जा रहा है। क्योंकि इससे अमेरिका की दवाइयाँ बिकेंगी नहीं और भारत की जेनरिक मेडिसिन बिक जाती हैं। तो ट्रंप का जो अगला निशाना है, वो भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनियों के ऊपर होगा कि आप दरअसल क्या फ्रॉड पे फ्रॉड करके नकली चीज़ें जो भेजोगे, तो उसका बहाना लेके, जैसे फेंटानिल को बहाना लेके मैक्सिको, कनाडा और चीन को निशाना बनाया जा रहा है, नकली दवाइयों को लेके अमेरिका भारत को निशाना बना के भारत की जो जेनरिक मेडिसिन है उसको बर्बाद कर देगा। तो एक एक सेक्टर को चुनकर जो भारत की ओर से सबसे ज़्यादा निर्यात किए जाते हैं, मुझे लगता है कि हमारे लिए आने वाले दिन बहुत चिंता के हैं। और शायद मोदी ने ट्रंप के साथ जाने अनजाने में समझौता करके भारत की किस्मत को दांव पर लगा दिया है, या ये कहा जाए एक बड़े व्यापारी के हाथ हमें दरअसल गुलाम बनाकर रख दिया है, या फिर नीलाम करवाने की बातें हो रही हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए और आप सबके लिए, और आपके रोजगार तो जाएंगे ना, उनका माल आएगा तो उनके रोजगार बढ़ेंगे, उनका व्यापार बढ़ेगा, हमारा व्यापार कम होगा, हमारे रोजगार भी नहीं होंगे, हमारे बेरोजगार बढ़ेंगे। तो ये हमारे लिए एक मुश्किल वाली घड़ी है। शायद हमने अपने देश की अस्मिता को गिरवी रख दिया है ट्रंप साहब के हाथों। ये बात सच है, मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक। धन्यवाद आप सबका।